देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन में विवाह, संतान, शिक्षा के कारक हैं, ये वक्री होने जा रहे हैं। वर्तमान में ये वृषभ राशि टॉरस में चल रहे हैं और यहीं पे वक्री होंगे और यहीं पे ये वक्री होके मार्गी होंगे। इनका जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक रहेगा। तो इस काल की ही मैं चर्चा करूंगी कि कैसा रहेगा सभी राशि के ऊपर गुरुदेव का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं। ये जो इनकी दृष्टि है 5वीं और 9वीं अमृतमय दृष्टि है और इसका जहाँ पे भी दृष्टि पड़ेगी, जिस भी भाव पे पड़ेगी इसकी दृष्टि आपकी राशि के हिसाब से, तो उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर काल में क्या उपाय करना है, तो एकमात्र एक खास उपाय है जो सभी राशि वालों को कर सकते हैं, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप। अब अलग अलग राशियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम देंगे। मिथुन राशि वालों को लिए परिणाम क्या देंगे। 12वें घर में वक्री हो रहे हैं ये आपके। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, खर्चे का और हमारे बेडरूम का। यहाँ पे वक्री होकर के ये आपको थोड़ी सी सावधानियों के साथ चलने की हिदायत देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर 2 घरों के मालिक है, जो दोनों ही घर आपके केंद्र में पड़ते हैं। एक घर के मालिक हैं जो आपके विवाह का घर है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का घर है, यहाँ के मालिक हैं। दूसरा ये मालिक हैं आपके 10वें घर के मालिक हैं जो कि आपके पिता का है और आपके कार्य क्षेत्र का है। तो इन्हीं से संबंधित परेशानियां आएगी जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही है और इन्हीं से संबंधित आपको लाभ भी होगा। क्या परेशानियां, क्या लाभ मिलेगा, क्या उपाय करने करते हैं चर्चा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो रहे हैं विदेश के घर के अंदर। तो विदेशी कंपनी में अगर आप कार्यरत हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ भी काम करते हैं आप, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। परंतु आप विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे धोखाधड़ी की संभावना है। वहाँ बहुत ही सावधानी के साथ चलना। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेश में कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। विदेशी यात्रा कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, विदेश से कुछ न कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो आपको सावधानी के साथ चलना है। बस जो विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं उनके लिए ये गोचर बढ़िया रहेगा। आपको विदेश से लाभ तो होएगा, परंतु आपको आध्यात्मिक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता के कारण है। हमारे जीवन में पूजा पाठ, ज्ञान के, विवाह के, संतान के कारक हैं। इस कारण से पूजा पाठ में आप रहेंगे, मंत्रों का जाप में रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, तो आपकी उन्नति इस गोचर काल में अवश्य होगी। वर्क प्लेस पे, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, 10वें घर के भी मालिक हैं, इस कारण से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। बॉस से अचानक से परेशानी आ जाए, साथ वाले लोगों से परेशानी आ जाए, वर्क प्लेस पे कोई तालमेल न बैठे, इस प्रकार से परेशानी आपको आएगी। फिर भी आप अल्टीमेटली परेशानियों से निकल जाएंगे, क्योंकि परेशानी आने के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा में तो खड़े ही हैं। तो जितने भी आपको नकारात्मक परिणाम है वो इतने बड़े नहीं मिलेंगे, छोटे ही मिलेंगे और अल्टीमेटली आप सब कुछ चीज़ों से, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन, लव की बात करें तो वैवाहिक जीवन में आपको विवाद से बच के चलना है। किसी भी प्रकार से तनाव न लें, विवाद न करें, कलह न करें, क्योंकि इस समय वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये समय आपके लिए रह सकता है। आपको जो भी विवाद चल रहा है उसको आप फुल स्टॉप रखें। कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक, क्योंकि अगर विवाद बढ़ा ना तो वो बहुत गंभीर रूप धारण कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है मिथुन राशि वालों के लिए। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती है। उन गलतफहमियों को छोटेपन में ही सॉर्ट आउट कर लें, नहीं तो वो बाद में बड़ा रूप धारण कर लेगी। तो ये 2 रिश्तों के हिसाब से चल रही है परेशानी है। बाकी ये गोचर आपको इतना परेशान नहीं करेगा। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में संतान के कारक हैं और इनकी दृष्टि 4th हाउस से पड़ रही है। परंतु संतान के मामले में आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, सावधानी से ले। संतान की तरफ से परेशानी आ सकती है। संतान अगर बाहर जाने को कर रही है, विदेश जाने को कर रही है, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। वहाँ पे आपको संतान के कार्यों को खुद अपनी देखरेख में करें, समझ बूझ के करें। आपके लिए संतान की चिंता ये गोचर दिखा रहा है। शुभ परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इनकी जब 5वीं दृष्टि पड़ेगी, बहुत ही अमृतमय दृष्टि होती है 5वीं गुरु की, जो आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि आपके भूमि भवन माता के घर पे पड़ रही है। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता की अगर वर्किंग है तो उन्नति होगी।
भूमि भवन वाहन की प्राप्ति इस गोचर काल में होना 100% तय है। बहुत अच्छा मकान आपको इस समय मिल सकता है। आपकी इच्छाओं की मनोकामनाओं की पूर्ति हो ऐसा मकान आपको मिल सकता है, परंतु उस पर आप काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्चा करेंगे। परंतु ये है कि मकान से संबंधित रिलेटेड आपकी मनोकामनाएं की पूर्ति ये गोचर दिखा रहा है। कोई भी बड़ी गाड़ी आप खरीदना चाहते थे, खरीद नहीं पा रहे थे, तो इस गोचर काल में वाहन का सुख भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई फ्लैट अपार्टमेंट खरीदना चाहते थे तो उसका भी आपको अच्छा समय मिल रहा है। अब कौन सी तारीखों को बच के चलना है, जब जब आपको इन चीज़ों की डील नहीं करनी, कोई पेपर वर्क नहीं करना, उनकी भी तारीखें बताऊंगी, उन तारीखों के भी आप सुनिएगा। कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय हो सकती है आपकी, और आकस्मिक रूप से आपको रोगों से और शत्रुओं से देवगुरु बृहस्पति बचा लेंगे। अचानक यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा। भूमि भवन वाहन का सुख तो प्रॉपर रूप से बना हुआ रहेगा। आप धार्मिक रहें, धार्मिकता से जुड़े रहें, धार्मिक यात्रा करें, जबरदस्त रूप से आपको धन का लाभ ये गोचर दिला जाएगा। एक लाइन में दे बोला जाए तो धार्मिक रहें, धर्म से जुड़े रहें, फायदा आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा। अब कौन कौन से तारीखों को मिथुन राशि वालों को अपनी मानसिक शांति के लिए और अपनी उन्नति के लिए ध्यान रखना है, वो ये है कि सबसे फायदेमंद जो तारीख आपके लिए आ रही है बन करके, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के लेन देन, जमीन जायदाद को खरीदना बेचना, या मंगल कार्य, या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर तारीखें हैं 5 से लेकर के 15 जनवरी 2024-25। ये तारीखें आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कौन सी तारीखों को, वो तारीखें हैं। पहली तारीख तो पड़ रही है नवंबर के अंदर 5 से लेकर 15 नवंबर तक। इस समय आप किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा धन खर्च न करें, ना कोई मंगल कार्य करें। दूसरी तारीखें हैं वो भी अगले साल ही पड़ेगी। जो अच्छी तारीखें नहीं है वो 20 से 30 जनवरी। इस समय भी कोई महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वैवाहिक पार्टनरशिप स्टार्ट न करें। इसके बाद या इसके पहले आप कर सकते हैं, तो इन दिनों को आप अवॉइड करके चलें। बाकी गोचर काल में कभी भी कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ है। पंचांग वगैरह देख के आप कर लीजिए। अब उपाय की बात कर लें। मिथुन राशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य ही इस पूरे गोचर काल में करना चाहिए, क्योंकि इस विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से आपको राहत 2-3 दिन में मिल जाएगी। जैसी परेशानी आए, जब आप करोगे उससे तो बढ़िया आप करते ही रहें तो परेशानी आएगी ही नहीं। दूसरा ये है कि गाय की सेवा करते रहिए। गाय को पीली चीज़ें खिलाना, चने की दाल खिलाना आपको श्रेष्ठ देगा। बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और कुछ भी नहीं कर पाए तो सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।